नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 भारत में। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद चल रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। पर ऑनलाइन पढ़ाई होने से बच्चों की सीखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। शिक्षा पर संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल खोलने की जरूरत पर जोर देते हुए इसकी एक योजना संसद में पेश की है। संसदीय समिति ने कहा, गणित, विज्ञान और स्कूल स्तर पर पढ़ाई जा रही भाषाओं से जुड़े सिद्धांतों को ऑनलाइन पढ़ाई में सीखना मुश्किल होगा। कई माता पिता व बच्चे ऐसे हैं जिनके पास या तो मोबाइल है नहीं या फिर उन्हें चलाना भी नहीं आता। ऐसे में बहुत से बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। समिति ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुई पढ़ाई को दूर करने और बच्चों में सीखने की आदत की नींव मजबूत करने के लिए जरूरी है कि स्कूल खोले जाएं। इस तरह से खोले जा सकते हैं स्कूल। सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ के टीकाकरण में तेजी लाया जाए। स्कूल में 2 पालियों में कक्षाएं लगे ताकि शारीरिक दूरी का पालन हो सके। नियमित थर्मल जांच, प्रत्येक स्कूल में प्रशिक्षित कर्मियों सहित 2 ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी व्यवस्था की जाए। करोड़ों बच्चों की पढ़ाई महामारी से प्रभावित हुई है, जिनमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से 85% बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ने का शिक्षा मंत्रालय ने दावा किया है, पर जमीनी हकीकत अलग है। जैक की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर असफल छात्र छात्राएं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब छात्रों के समर्थन में छात्र संगठन भी इस मामले में कूद पड़े हैं। लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए छात्र छात्राओं ने विधायकों और मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि जब क्लास ही ठीक से नहीं हो पाया है तो उन्हें फेल क्यों किया गया, रिजल्ट बनाने में मनमानी की गई है। इस मामले में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि विद्यार्थियों की मांग गैरवाजिब है। जैक बोर्ड नियम कानून से चलता है। फेल विद्यार्थियों को पास करना संभव नहीं है क्योंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा हुई ही नहीं है। ऐसे में पुनर्मूल्यांकन की बात बेमानी है। अगर विद्यार्थियों को लगता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है तो ऐसे छात्र पूरक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पूरक परीक्षा के लिए 7 अगस्त से 16 अगस्त तक छात्र आवेदन दे सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में शनिवार को बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पहली घटना पश्चिम बंगाल के 2 जिलों की है, जहां बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। वहीं बिहार में बिजली गिरने से 7 की मौत हो गई है। उधर ओडिशा के 3 जिलों में बिजली गिरने से 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पूर्व वर्धमान जिले में एक महिला सहित 2 अन्य की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पूर्व वर्धमान जिले में बिजली गिरने से 7 लोग घायल हो गए। सभी लोग कृषि क्षेत्रों में काम कर रहे थे। ओडिशा में यह घटना तब हुई जब यह सभी मयूरभंज, भद्रक और बालासोर जिले में धान की खेती के काम में लगे हुए थे। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच बालासोर जिले के कसाब जयपुर गांव में एक धान के खेत में बिजली के तार के संपर्क में आने से भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। बारिश की वजह से खेतों में पानी भरा हुआ था, तभी व्यक्ति को बिजली के तार से करंट लग गया। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद गाँव में तनाव व्याप्त हो गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया और मृतक के परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग करने लगे। भारत को ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के इरादे शुरू से ही मजबूत थे। उन्होंने अपनी जीत का ऐलान साल 2017 में ही अपने ट्विटर अकाउंट पर कर दिया था। 2008 में अभिनव बिंद्रा की बंदूक की नली से निकला सुनहरा पदक पिछले 13 साल से खुद को बहुत ही तनहा महसूस कर रहा था। उसके ऊपर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का बोझ बढ़ता जा रहा था। इस भार को साझा करने की बेहतरीन कोशिश मीराबाई चानू ने की, पर वो चांदी पर रुक गईं। सिंधु की शटल से भी कांसा ही निकल पाया। पहलवान रवि दहिया की उम्मीदें भी चांदी पर रुकी। लवलीना के मुक्के से कांसा सुकून भी दे रहा था और भविष्य की उम्मीद भी जगा रहा था। पर सोना तो सोना होता है और सोने की चिड़िया रहे इस देश से बेहतर इसकी चमक को कौन समझ सकता है। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस बोले सर, वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ पहुँचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो
उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है। आज बेरमो खुसरो बाजार में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन धनबाद में छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किया गया। विदित हो कि 6 अगस्त को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद डीसी के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के दरमियान 12वीं फेल छात्राएं मंत्री से मिलना चाह रही थी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। छात्राएं जिद पर अड़ी थी। धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे दर्जनों छात्राएं घायल हुईं और अधिक संख्या में छात्राओं को चोट पहुंची और कुछ छात्राएं बेहोश हो गई। उसी कांड के विरोध में बेरमो खुसरो के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा झारखंड सरकार के मुखिया का और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। सरकार विरोधी नारे लगाए गए और धनबाद एसडीएम को हटाए जाने की मांग की गई। तो क्या मांग है? धनबाद के एसडीएम के द्वारा हमारी छात्रा बहनों पर जो लाठीचार्ज किया गया है, जो 10वीं और 12वीं में छात्राएं बहनें थी जिन्हें फेल कर दिया गया, वहाँ महिला रहते हुए भी वहाँ पर धनबाद के एसडीएम के द्वारा खुद से उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम उनका वहाँ से उनको हटाने के लिए गुजारिश करते हैं और इस आंदोलन को हम आगे से आगे लेकर जाएंगे। हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं और इसके ऊपर आगे पहल हो, ये सरकार से हम गुजारिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुखातिब होंगे नए खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21 भारत, खबर से असर तक।